अनंत का अर्थ है जिसका कोई छोर न हो, जिसको पकड़ पाना मुश्किल हो। जैसे आप इस रास्ते को देख रहे हैं, ये रास्ता कहीं दूर तक जा रहा है जिसका कोई छोर नहीं है। ऐसे ही इस नदी को देखें, इस नदी का भी कहीं छोर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अनंत के पॉइंट को ठीक से डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप देखें इस मोमबत्ती को, इस मोमबत्ती की रोशनी किस बिंदु पर जाकर शून्य हो जाएगी, इसको बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इसको इनफिनिट कह दे रहे हैं। ऐसे ही आप देखें कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, किस बिंदु पर जाकर शून्य हो जाएगा, उस बिंदु को ठीक ठीक लोकेट करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट कह दे रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ श्री उमेशन पांडे जी हैं, जो एक गणितज्ञ हैं और गणित को रोचक और सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिससे कि बच्चों में गणित की अच्छी समझ डेवलप हो सके। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार पंजे। आज हम आपसे मैथ्स का एक टॉपिक है इन्फिनिटी, जिसको हम केवल अभी जहाँ तक हम समझ रहे हैं, जितना हमने पढ़ा है केवल हम सिंबल से ही ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। तो हमसे जानना चाहेंगे कि इन्फिनिटी क्या है, मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी से क्या मतलब है। इन्फिनिटी तो जैसे जो नंबर मान लीजिए आप जी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन जी, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम कहते हैं इनफाइनाइट कह देते हैं। इस टाइप से हम इन्फिनिटी की बातें हम मैथमेटिक्स में करते हैं जी। लेकिन अगर इन्फिनिटी को आप देखेंगे तो हमारे जो भास्कराचार्य हैं, जो करीब 12वीं शताब्दी के हैं जी, तो उन्होंने भी इन्फिनिटी को डिफाइन किया हमारे वहां, और उन्होंने लिखा कि n/0 इक्वल टू इन्फिनिटी जी। अब लेकिन आप देखेंगे n/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हमारे किताबों में ऐसा लिखा जाता है अक्सर बिल्कुल कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 2/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे कि भाई ये वाक्य जो है, ये शब्द जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर आप 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया। ऐसे ही 2/0 इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे तो 2 इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 2 हो गया। और अभी अब हम जानते हैं कि भाई 0 से तो भाग दिया ही नहीं जाता, जो एब्सोल्यूट 0 है इससे भाग नहीं दिया जाता। तो उस वक्त वो इस बात को नहीं पकड़ पाए कि भाई शून्य से भाग देना ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन ये बड़ा प्रयास था कि भास्कराचार्य ने हमारे वहां इन्फिनिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी। और फिर समय बढ़ने के साथ आप देखेंगे कि हमारे ये गैलीलियो जो इटली के थे, फिजिसिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे जी, और गणितज्ञ थे, उन्होंने भी इसको डिफाइन करने की कोशिश करी। और उनके साथ तो बड़ी जोर की घटना हुई जब वो पहले 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को समझे। अच्छा। गणित कॉरेस्पॉन्डेंस का अर्थ है कि एक सेट के प्रत्येक एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंध हो जाए, लेकिन ख्याल करें कि एक का संबंध एक से ही हो। तो इस तरह के जो मैपिंग होती है उसको हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। ये 3 बच्चे हैं और ये 3 चेयर हैं, इनके बीच में आप देखें कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अगर ये बच्चे अंदर जाएं तो ये 3 बच्चे 3 चेयर्स में आराम से बैठ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इन बच्चों में और इन चेयर्स के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो एक में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि ये गिनने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं 20 चेयर लगा दूं जी, तो जितने लोग बाहर से आएंगे, अगर चेयर भर गई तो इसका मतलब 20 लोग हो गए। 20 लोग हो गए। भाई 2 तरीके थे, एक तरीका था बाहर से काउंट करूं, या दूसरा तरीका था 20 चेयर लगाई और ये चेयर भर गई तो इसका मतलब है कमरा फुल हो गया। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई। इसका इस्तेमाल आप देखेंगे कि जैसे पिक्चर हॉल में भी आप करते हैं। जी जी, भाई जितनी चेयर लगी है, जितने टिकट बिक गए, इसका मतलब इतनी चेयर है फुल हो गई, इतने लोग अंदर हो गए। बिल्कुल ऐसे स्टेडियम में कि जितने टिकट बिके उतने चेयर्स आपके फुल हो गए। तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की बात है। तो अगर 2 सेट में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाए
तो इसका मतलब है दोनों सेट आपस में बराबर बराबर है। दोनों सेट आपस में बराबर है। ठीक। लेकिन गैलीलियो ने क्या देखा, उसने देखा कि भाई अगर एक हम छोटा सर्किल लें और एक बड़ा सर्किल लें जी और छोटे सर्किल के केंद्र से अगर हम एक रेखा खींचें जो छोटे से होते बड़े तक जाए, जी तो ऐसे हम कई रेखाएं खींच सकते हैं जी और प्रत्येक छोटे सर्किल और प्रत्येक रेखा जो है छोटे सर्किल से भी जाएगी और बड़े सर्किल को टच भी करेगी। कर रही है। यानी छोटे सर्किल के प्रत्येक पॉइंट का बड़े सर्किल से कोई ना कोई संबंध है। ठीक। यानी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में है। छोटे सर्किल का प्रत्येक पॉइंट बड़े सर्किल के किसी पॉइंट से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में है। और अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर को ये दोनों सेट आपस में बराबर होने चाहिए। यानी छोटा सर्किल बड़ा सर्किल बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही उन्होंने देखो फिर रेक्टेंगल में देखा और एक रेक्टेंगल लिया और उसके बाद एक बड़ा रेक्टेंगल लिया और उसके बीच से आपने रेखाएं अगर खींचते हैं तो वो छोटे रेक्टेंगल से होते बड़े में जाती है। ठीक। और प्रत्येक छोटे रेक्टेंगल के प्रत्येक पॉइंट का बड़े रेक्टेंगल के किसी न किसी पॉइंट से संबंध है। तो उन्होंने कहा कि छोटा रेक्टेंगल बड़े बराबर हो गया। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग बात थी, तो इसको कैसे डिफाइन करें, ये बड़ा दिक्कत हो गई। उस वक्त उनके दिमाग में बात यह आई कि उन्होंने कहा कि भाई छोटे सर्किल में भी इनफाइनाइट पॉइंट है और बड़े सर्किल में भी इनफाइनाइट पॉइंट है। और जब ऐसा कहते हैं तो इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सा इनफाइनाइट छोटा है या बड़ा, ये बात हम नहीं कर रहे। छोटे सर्किल में भी इनफाइनाइट पॉइंट है और बड़े सर्किल में भी इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है, इन्फिनिट पॉइंट का इन्फिनिट पॉइंट के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो पा रहा है। ये बात गैलीलियो ने कही थी। ठीक। प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्ग है उनका नेचुरल नंबर से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो पा रहा है। यहाँ पर आप देखें कि ये प्राकृतिक संख्या 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 एंड सो ऑन, इनका नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो पा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों सेट आपस में बराबर है, क्योंकि इससे पूर्व हम इस बात को कह रहे थे अगर दो सेट्स के मध्य में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। तो इस बात ने गैलीलियो को बड़ा अचंभित कर दिया कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। फिर उसके आगे उन्होंने देखा कि अगर हम एक छोटा सर्किल लें और उसके बाहर से एक बड़ा सर्किल बनाएं तो हम देखते हैं कि छोटे सर्किल का ये पॉइंट और बड़े सर्किल का ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। ऐसे ही इसमें देखें, ये छोटे सर्किल का ये पॉइंट और बड़े सर्किल का ये पॉइंट, इनके बीच में भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अगर आप यहाँ पर देखें, इस छोटे सर्किल का ये पॉइंट और बड़े सर्किल का ये पॉइंट, इनके बीच में भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। यानी छोटा सर्किल और बड़ा सर्किल बराबर है। तो इस बात ने गैलीलियो को बहुत ही कंफ्यूज कर दिया और लास्ट में उसने जो डिसीजन निकाला, उसने कहा कि भाई ऐसा इसलिए हमको महसूस हो रहा है क्योंकि छोटे सर्किल में और बड़े सर्किल में दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और कौन सा इन्फिनिटी छोटा है, कौन सा बड़ा है या बराबर है, इस बात को कहना ठीक नहीं है। तो इस बात को उस वक्त के लोगों ने मान लिया क्योंकि गैलीलियो उस वक्त के जाने माने गणितज्ञ थे। तो बात आगे बढ़ गई। उसके बाद केंटर आए और उससे पहले आपने जॉन वॉलिस थे, उन्होंने तो इसका 1675 में करीब उन्होंने उसका वो दे दिया था, इनफाइनाइट को इस टाइप से लिखे करके। ठीक ठीक। इन्फिनिटी का जो सिंबल है इस टाइप से उन्होंने दिया था। यद्यपि उससे पहले आइलर ने भी दिया था, लेकिन उसका इन्फिनिटी खुला हुआ था। इनफाइनाइट जो है इस टाइप से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और लोगों ने इसको माना भी। पहले इनफाइनाइट के लिए जो शब्द आइलर ने यूज किया, उसका जो अनंत है ये खुला सा है, लेकिन बाद में जॉन वॉलिस जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे, उन्होंने इस इनफाइनाइट है तो इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल किया और आज भी हम इसी इनफाइनाइट का सिंबल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ इन्फिनिट पर, वो किया केंटर ने। केंटर को आप जानते हैं कि सेट थ्योरी का जो
कंसेप्ट दिया कंटर का ही दिया है। जी और कंटर वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जर्मन थे जी और 34 इयर्स में वो फुल फ्लैश प्रोफेसर हो गए थे। अच्छा उनका बड़ा मुश्किल होता है ऐसे प्रोफेसर होना, तो 34 इयर्स में फुल फ्लैश प्रोफेसर हो गए थे और वो सेट थ्योरी की उन्होंने इजाद किया। और सेट थ्योरी करते करते उन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाई वो तमाम सेट जिनका नेचुरल नंबर से 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो सकता है, वो सब के सब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अच्छा दो बात तो उन्होंने भी एक बात कही, तो उन्होंने कहा भी देखो ईश्वर तो इनफाइनाइट है और वो तो हर दिशा में इनफाइनाइट है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से जो उन्होंने इनफाइनाइट सेट की जो बात कही, जी उन्होंने कहा कि भाई जो अगर किसी सेट का नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो सकता है, तो वो सेट जो होगा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा। अब आप देखिए, जैसे आप इवन नंबर को ले लीजिए, जी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। जी अब इसका 1, 2, 3 से करिए, 1 का 2 से हो गया कॉरस्पॉन्डेंस, 2 का 4 से हो गया, 3 का 6 से हो गया एंड सो ऑन। तो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो गया। जी अगर हो गया तो इसका मतलब है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसे स्क्वायर को लीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सो ऑन। और नीचे 1, 2, 3, 4 लिखिए, तो 1 का 1 के स्क्वायर से, 2 का 2 के स्क्वायर से, 3 का 3 के स्क्वायर से, 4 का 4 के स्क्वायर से एंड सो ऑन। यहाँ पे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ऐसे अगर आप लीजिए कि इंटीजर्स का लिए, जैसे इंटीजर्स में क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ को भी है और -1, -2 यहाँ को भी है। दिखाना बड़ा मुश्किल है। उसने फिर तरीका यूज किया, उसने क्या किया, 0 ये रखा, फिर 1 रखा और -1 को यहाँ ला गया, 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -3 फिर 4 फिर -4 एंड सो ऑन। अब इसने यहाँ से देखो, 1 का संबंध 0 से, 2 का संबंध -1 से, 3 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 2 से, 5 का संबंध -2 से एंड सो ऑन। उसने दिखा इसमें भी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। तो जहां 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, तो उसने कहा कि ये सब के सब सेट जो है, ऐसे सेट जो नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं, ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ठीक, ये बात उसने कही थी। इवन उसने जो आपके रेशनल नंबर है उसको भी दिखा दिया। अच्छा लेकिन तो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए अच्छा और उसने दिखाया कि भाई ये सेट सब के सब जो है, जिनकी नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो पा रही है, वो सब के सब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, केंटन ने कहा कि यदि किसी भी इनफाइनाइट सेट का नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो सकता है, तो उस तरह के सेट को हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे ये प्राइम नंबर से हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक है। अब चूंकि इनका 1, अगर मैं 2 का संबंध 1 से करूं, 3 का 2 से करूं, 5 का 3 से करूं, 7 का 4 से करूं, तो आप देख रहे हैं कि भाई नेचुरल नंबर के साथ इन नंबर्स की 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो पा रही है। इसलिए उसने कहा कि ये जो सेट है, प्राइम नंबर्स का जो सेट है, ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ऐसे ही देखें इंटीजर्स को, और इंटीजर्स को देखिए कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू इन्फिनिटी। इनका आप देखें कि जो नेचुरल नंबर के साथ इनका भी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो जा रहा है। 1 का संबंध है 1 से, 2 का 3 से, 3 का 5 से, 4 का 7 से, 5 का 9 से एंड सो ऑन। तो इस सेट को भी, जो ऑड इंटीजर्स का सेट है, इसको भी नोन है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का। ऐसे ही आप देखें कि जो इवन नंबर्स के सेट को भी, क्योंकि इनका भी ये नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, 1 का 0 से, 2 का 2 से, 3 का 4 से, 4 का 5, 6 से, 5 का 8 से, तो ये सब 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा ये भी जो इवन नंबर का जो सेट है, ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो इंटीजर्स है, देखिए इंटीजर्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इंटीजर्स देखो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी है और यहाँ से -1 to
से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक का है, इनको भी उसने बड़े शानदार तरीके से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा दिया। उसने क्या किया कि उसने इनको इस तरह से अरेंज किया, पहले 0, फिर 1 के बाद -1 को, इस -1 को यहाँ ले आए, -2 को इधर ले आए, तो देखो 1 -1, फिर 2 -2, 3 -3, 4 -4, 5 -5। और उसके बाद इन्होंने इसको 1 2 3 4 5 6 जो नेचुरल नंबर है उनसे इनकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा दी, 1 का 0 से, 2 का 1 से, 3 का -1 से। तो आप देखते हैं कि भाई ये भी जो इंटीजर्स का सेट है, इसको भी इन्होंने काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का। तो ये बड़ी रोचक चीजें हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये काफी बड़े सेट है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ये तरीके निकाले कि जिसके जरिए उन्होंने इसको इनकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा दी। हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं, इनको भी इन्होंने बड़े ट्रिकी तरीके से इनकी भी नेचुरल नंबर से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा दी। इनको जरा अगर आप गौर से देखेंगे कि ये जो रेशनल, इनको लिखने का तरीका कैसे निकाला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 1 से यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा, फिर यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा, फिर यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा। फिर पहले पूरी रो को 1 से भाग किया, दूसरी रो को 2 से भाग किया, तीसरी रो को 3 से भाग किया, चौथी रो को 4 से भाग किया, पांचवी रो को 5 से भाग किया, छठी को 6 से किया। तो आप पाएंगे कि ये सभी रेशनल नंबर इसमें आ जाते हैं। अब सवाल उठता था कि भाई इनको हम नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हैं अथवा नहीं। तो कैंटर ने बड़े शानदार तरीके से इसको दिखाने में वो सफल हुआ। उसने कुछ इस टाइप से किया, देखिए इस टाइप से उसने इनको, ये तो ठीक ही था, उसने 1-to-1 को ऐसे दिखाया। देखिए इसका संबंध 1 से, इसका संबंध 2 से, इसका 3 से, इसका 4 से, इसका 5 से, इसका 6 से, इसका 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 से, 12 से एंड सो ऑन। इस तरह से वो इसमें भी, यानी रेशनल नंबर के बीच में भी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाने में सफल हुआ। यानी उसने ये कहा कि रेशनल नंबर्स भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैं। इसके बाद उसने एक बात और कही, फिर उस साल, जिस साल उसने ये बात कही, तो उस साल के आखिर में ही उसने फिर ये बात कही कि भाई लेकिन कुछ सेट ऐसे भी हैं, कहा उसने, जिनका नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाता है। ये बड़ी विस्फोटक बात थी जिसको लोगों ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया शुरुआती तौर पर। लेकिन उसने, जैसे मान लीजिए हम एक इंटरवल 0 और 1 लें जी, और 0 और 1 के बीच में मैंने एक कुछ संख्या, देखो 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 एंड सो ऑन। अगर मैं इनका नेचुरल नंबर से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करूं तो हो जाएगी ना ऐसे। ये तो हो गई। लेकिन 0.11 और 0.12 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, 0.11 001, 0.11 002 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर है। तो ये नंबर की तो किससे वो हो नहीं पाई, कॉरेस्पॉन्डेंस पाई। तो उसने कहा ये वाला जो सेट है, रियल नंबर का सेट है, ये कुछ अलग सेट है। और चूंकि इसके सभी नंबर्स से नेचुरल नंबर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे, कितना ही वीटी तरीके आप लगा ले, नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने कहा कि इस तरह है और इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो इसने उसको अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहा। ठीक, तो दो बात हो गई, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट वो सेट है जिनकी नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट वो सेट है जिनकी नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस संभव नहीं हो पा रही है। तो सामान्यतः कुछ शब्द उसने यूज किए, जैसे आप मान लीजिए कि 1 2 3 एक सेट है, 1 2 3, उसकी कार्डिनलिटी 3 हो गई। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए। तो अच्छा, जिसमें अनंत एलिमेंट है तो उसके लिए उसने शब्द किया अलिफ जीरो। वो एन की तरह होता है। अच्छा। एन की तरह उसने अलिफ जीरो करके इसको, हिब्रू भाषा का शब्द है वैसे, उसने इसको यूज किया अलिफ जीरो। और उसने इसी कार्डिनलिटी जो है अलिफ जीरो है, और जो नेचुरल जो आपके रियल नंबर्स है उसकी कार्डिनलिटी को उसने अलिफ 1 से दिखाया। ठीक।
और फिर उसने उसमें काफी कोशिश करी और चीज जानने की, और वो लास्ट में इस निष्कर्ष में पहुंचा कि अलिफ 0 और अलिफ 1 के बीच में किसी और तरह के इनफाइनाइट सेट संभव नहीं है। केंटन ने एक शब्द कार्डिनलिटी का उपयोग किया। कार्डिनलिटी का मतलब है कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इंटीजर्स का सेट है, तो इंटीजर्स के अंदर अनंत एलिमेंट हैं, और अनंत जो अनंत एलिमेंट हैं उनके लिए इसने जो कार्डिनलिटी इसकी मानी अलिफ 0। ये हिब्रू भाषा का शब्द है। ऐसे ही आप देखें कि ये 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर्स हैं। इनकी भी आपने देखा था कि नेचुरल नंबर से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है उसको भी अलिफ 0 का। ऑड नंबर की जो कार्डिनलिटी है उसको भी इन्होंने अलिफ 0 का। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि भाई जो रेशनल नंबर्स हैं इनकी कार्डिनलिटी को भी इन्होंने अलिफ 0 का। देखिए, इनको सबको जोड़ के भी इन्होंने इसको अलिफ 0 ही का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि इन सभी सेट्स की नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जा रही थी। लेकिन उसी साल केंटर ने एक नई बात उसको नोटिस में आई। उसने कहा कि कुछ सेट ऐसे भी हैं जिनकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कराना संभव नहीं है। उसने रियल नंबर का एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए हम एक इंटरवल लें 0 और 1, और 0 और 1 के बीच के रियल नंबर्स को हम लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें मान लीजिए मैं इनके बीच में कुछ नंबर्स को लेता हूं। देखिए, मैंने 0.188 एंड सो ऑन लिया, फिर 0.23 एंड सो ऑन लिया, ऐसे इसको लिया, फिर इसको लिया। आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ये एलिमेंट हैं ये 0 और 1 के बीच में है। अब उसने एक और बात कही। उसने एक नंबर कॉइन किया। उसने कहा कि मैं एक नंबर समझाता हूं, जैसे 0.1 है तो इसने 2 लिया, यहाँ पर सेकंड में 3 था तो उसने इसको 4 लिया, यहाँ तीसरे में 9 था तो उसने उसको 10 लिया, 10 का 0 लिया। चौथे में उसने चौथा पॉइंट, ये चौथे वाले का उसने चौथा पॉइंट लिया, चौथा वो नंबर लिया, ये 7 था तो 7 की जगह उसने 8 लिया। ये पांचवें वाले का उसने 8 था, पांचवा अंक इसका 8 था तो 8 की जगह उसने 9 लिया। ऐसे उसने एक इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में लिए, और उसके हिसाब से एक ये पूरे अंक को उसने कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद उसने एक तर्क किया। उसने कहा जो मैंने ये, और मान लीजिए इन सबों की नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमने करा दी, इसकी 1 से, इसकी 2 से, इसको 3 से, इसकी 4 से, इसकी 5 से एंड सो ऑन, मान लीजिए। अब उसने एक तर्क कहा। उसने कहा ये नंबर जो है 0.24089 एंड सो ऑन जो नंबर है, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि ये 0 और 1 के बीच में ही है। तो ये तर्क उसने कहा कि ये नंबर जो है पहला नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पहला नंबर तो 1 है, जबकि इसका जो पहला नंबर है वो 2 है, इसलिए ये पहला नंबर के बराबर नहीं हो सकता। उसने कहा फिर ये दूसरा नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे नंबर का दूसरा अंक 3 है जबकि यहाँ पर 4 है। उसने कहा ये तीसरा नंबर भी नहीं हो सकता, तीसरे नंबर में तीसरा अंक 9 है जबकि इसका 0 है। उसने कहा ये चौथा नंबर भी नहीं हो सकता, चौथा नंबर का 7 है, यहाँ उसने 8 लिया। उसने कहा ये पांचवा नंबर भी नहीं हो सकता, पांचवा नंबर का ये 8 है तो उसने यहाँ पर इसको 9 लिया। ऐसे करते करते वो तर्क देते रहा और काफी देर तक वो तर्क करता रहा, और उसने कहा कि ये अंक जो है, ये अंक जिन सेट जिनको हमने लिया था 0 और 1 के बीच में, उनमें से ये कोई भी अंक नहीं हो सकता है। यानी इन सब अंकों की अगर हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करा भी देना चाहिए नंबर से, तब भी ऐसे कई अंक, जैसे हमने इस अंक को लिया, हमने तो 1 का 2 लिया, 3 का 4 लिया, तो उसने कहा कि ये देखो इन अंकों की तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई, लेकिन इन अंकों के बीच का अंक है ये, लेकिन इसकी किसी भी नेचुरल नंबर से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में ये नहीं आ रहा है।
उसने कहा मैंने तो एक अंक लिया, ऐसे अनेक अंक हो सकते हैं, ऐसे अनेक अंक हो सकते हैं। और जब ऐसे अनेक अंक हो सकते हैं तो इसका मतलब यह है हम रियल नंबर्स के अंकों की नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कराने में असफल हो रहे हैं। यानी ये जो रियल नंबर है ये कुछ अलग है और इसकी जो है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम नाप ही नहीं पा रहे हैं। तो उसने इसका नाम दिया अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट उसने इसका नाम दिया। तो अब दो तरह के सेट हो गए, एक जिनकी नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो पाती है, वो तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, और दूसरे वो जिनकी नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं हो पाती है, उसे उसने अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहा। केंटर लगातार प्रयास करता रहा। उसने सोचा कि क्या ये जो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, इनके बीच में भी क्या कोई ऐसे इनफाइनाइट सेट हो सकता है, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाया। और उसने अपने एक हाइपोथेसिस दी और जिसको कहते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, और वो कहती है कि जो अलिफ 0 है और अलिफ 1 के बीच में है, अलिफ 1 जो कार्डिनलिटी है वो जैसे रियल नंबर थे जो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट थे उनकी कार्डिनलिटी है, अलिफ 0 जो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है उनकी कार्डिनलिटी है। तो उसने कहा कि अलिफ 0 और अलिफ 1 के बीच में कोई भी अन्य इन्फिनिटी नहीं है। ठीक, ये भी लगता है ना ऐसा हो सकता है करके। जैसे आप देखिए हमारे इंटीजर्स थे, इंटीजर से 0 से 1 2 3 4 यहाँ को थे, माइनस वहां को थे, और जब इसको यहाँ को लगा रहे हो तो दुगने गए ना, सब दुगने हुए वैसे, लेकिन उसको भी उसने अलिफ 0 का, क्योंकि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो जा रही है कि भाई जो अलिफ 0 है और अलिफ 1 के बीच में और किसी भी तरह के इनफाइनाइट सेट एग्जिस्ट नहीं करते, पर इनकी कार्डिनलिटी, इस कार्डिनलिटी इसके अलावा कुछ है नहीं। दो टाइप के कार्डिनलिटी दिखाई, अलिफ 0 अलिफ 1। इसका नाम है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। अच्छा, ये बात उन्होंने कही थी। तो इस तरह से इनफाइनाइट सेट मतलब ये बात आ गई हमारी कि भाई एक तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, दूसरे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। जी ठीक ठीक है सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इन्फिनिटी एक नंबर है? नहीं, इन्फिनिटी तो आप नंबर नहीं है ना। हमने शुरुआत में जैसे हमने बात कर रहे थे, इन्फिनिटी को हम पहले डिफाइन करते थे बिगर देन द बिगेस्ट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, जी ऐसे हम इन्फिनिटी डिफाइन करते थे। लेकिन अब बिगर देन द बिगेस्ट जब आप कर रहे हैं, बिगर देन द बिगेस्ट, इसका मतलब भाई कोई चीज तो बिगेस्ट है तो उससे भी कुछ बड़ी चीजों को तो आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बुर्ज खलीफा है, जी जी, आपका वो जितना भी फीट है, 2000 फीट जितना भी अगर वो ऊंचा है, जी जी मान लीजिए, तो 2000 + 1 फीट भी तो आप कर सकते हैं, ये चलो भाई इस टाइप से। लेकिन ये जो भाषा है ये एक्यूरेट नहीं है, बिगर देन द बिगेस्ट एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, क्योंकि जो बिगेस्ट है ना जी, जो चीज आप अप्रोचेबल है, जिसको आप पकड़ सकते हैं, जिसके बाद जानकारी कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं है, वो तो फाइनाइट हो गई, वो फाइनाइट हो गई। बिगेस्ट तो आपने कहा कि भाई टॉलेस्ट बिल्डिंग क्या है, टॉलेस्ट टावर पूरे वर्ल्ड में क्या, आपने कहा साहब एवरेस्ट है, टॉलेस्ट टावर 848 मीटर है ना जी। लेकिन उससे ऊपर 1 इंच अगर बर्फ पड़ जाए उसमें 1 इंच और तभी तो काउंटेबल है ना, बिल्कुल काउंटेबल। बिगर देन द बिगेस्ट जो बात है वो भी बहुत बढ़िया परिभाषा नहीं है, स्मॉलेस्ट ये भी बहुत बढ़िया परिभाषा नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी वो है नोन इज फाइनाइट एंड अननोन इज इनफाइनाइट। ये एक हिसाब से आप मानिए कि भाई जिस चीज को आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या जिस चीज से आपका ज्यादा कंसर्न नहीं हो रहा है, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है कुछ बड़े फिगर के लिए, उसको आप इनफाइनाइट कह जा रहे हैं। आप जैसे वही एग्जाम्पल आप लीजिए ना, एक बाहर से एक बल्ब लगा है, रात का समय है, एक बल्ब लगा है और रोशनी फैल रही है, आप ये नहीं बता सकते कि किस पॉइंट में जाकर इसकी जो रोशनी है शून्य हो जा रही है, किस पॉइंट में जाकर शून्य हो रही है। उस पॉइंट को ठीक उसका अंदाज लगाना ही बड़ा मुश्किल है। तो आप कहते हैं कि इनफाइनाइट में जाकर इसकी रोशनी शून्य हो गई। अब तो देखिए कि इनफाइनाइट कोई बहुत बड़ी चीज को भी नहीं कर रहा,
भाई कई बड़ी पॉइंट तो है, कई पॉइंट तो होगा, कोई लेकिन पॉइंट तो है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो अप्रोचेबल नहीं है, जिसको लोकेट करना ठीक नहीं, संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, किस पॉइंट में जाकर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड शून्य हो जा रहा है, उसको ठीक नापना मुश्किल है। तो उसको आप कह रहे हैं कि इनफाइनाइट में हो गया, इनफाइनाइट कह दिया आपने उसको। जी जी। तो इनफाइनाइट तो नंबर तो नहीं है, क्योंकि आप उसको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। जब तक किसी चीज को अप्रोच नहीं कर पाएंगे या उस पर पहुंच नहीं पाएंगे, तब तक उसका नंबर कहना मुश्किल है। वो लगभग चीजें हैं। रोशनी आप किसी पॉइंट में जाएगी ना, जी जी, तो उस पॉइंट को जब एक्यूरेट आप माप ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, उसको नंबर दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो इनफाइनाइट हो। तो उसको आप इनफाइनाइट कह दे रहे हैं, नॉट मेजरेबल, नॉट अप्रोचेबल, है ना। जी जी, समझ रहा हूँ। तो इस टाइप से चीजों के, तो इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। ओके, तो नंबर के ऑपरेशन भी इनफाइनाइट में नहीं होंगे। हाँ, ये मेरा अगला क्वेश्चन था सर, कि जब नंबर ही नहीं है तो इसमें इसका मतलब मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन लगेगा नहीं। अब देखिए, आप इन्फिनिटी प्लस 1 कर रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं है ना जी, क्योंकि इन्फिनिटी तो नंबर है ही नहीं ना। आपके जो प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, वो नंबर के साथ ही होता है। वो नंबर्स के लिए ऑपरेशन है ना, नंबर्स के लिए ऑपरेशन है। तो अब इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। अब नंबर नहीं है तो भाई आप उसमें ऑप्शन लगाएंगे भी नहीं। जी, कई पैराडॉक्सेस पैदा होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक होटल है जी, उसमें इनफाइनाइट कमरे हैं जी, और इनफाइनाइट ही प्लेयर उसके अंदर रुके हुए भी है, कई मैच चल रहा है, गेम चल रहा है, तो इनफाइनाइट जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर रुके हुए हैं, एक कमरे में एक है। अब मान लीजिए एक खिलाड़ी और आ गया, पूरा होटल ऑक्युपाइड है, एक खिलाड़ी और आ गया, आप कैसे एकोमोडेट करेंगे उसको? जी जी, देखिए वैसे तो आप नहीं कर सकते क्योंकि भाई सब कमरे लगे हुए हैं, लेकिन इन्फिनिटी के केस में देखिए आपने कहा कि साहब ऐसा करिए कि पहला आदमी दूसरे में चले जाओ, दूसरा तीसरे में चले जाओ, और खिसकते खिसकते आगे बढ़ते गए, क्योंकि इन्फिनिटी का लास्ट कुछ नहीं है। तो एक स्टूडियो कमरा वहां भी हो गया, तो सब कैसे एकोमोडेट हो गए। और मान लीजिए 2 आ जाए, तो उस केस में भी आप देखिए, आपने कहा दो कमरे, आप हर आदमी 2 कमरे शिफ्ट हो जाओ, तब भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं है ना। इन्फिनिटी प्लस 2 इक्वल, फिर आप इन्फिनिटी कहोगे, यही तो कहोगे। बिल्कुल। और अगर बाई द वे समझे कि इनफाइनाइट लोग और आ जाए, एक दो की बात करें, तो आप ये कहेंगे कि भाई पहला आदमी तो अपने दुगने में जाए, 2 में जाए, दूसरा आदमी जाए चौथे में, चौथा जाए 8वें में, डबल में होते हैं, आप 5वां जाए 10वें में, छठा जाए 12वें में। ऐसे अगर आप कहोगे, ऐसे आप शिफ्ट हो जाओ कहोगे, तो आप पाएंगे कि एक के बाद दूसरा खाली हो गया, दूसरे के बाद तीसरा खाली हो गया, तो इनफाइनाइट ना कमरे आपके खाली भी हो जाएंगे। तो क्योंकि आप तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को फिर इन्फिनिटी कर रहे हैं। ठीक। अब ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, बट इट इज अ पैराडॉक्स, ये आपको भ्रमित कर रही है। अनेक पैराडॉक्स का जन्म हुआ। अब मान लीजिए एक होटल है जिसमें अनंत कमरे हैं और अनंत खिलाड़ी पहले से ही इन कमरों में रुके हुए हैं और एक कमरे में एक ही खिलाड़ी रह सकता है। अब मान लीजिए एक खिलाड़ी और आ गया, तो होटल का मैनेजर इस खिलाड़ी को कैसे अकोमोडेट करे? तो यहाँ पर वो इन्फिनिटी की जो बात है उसका यूज करते हुए वो कह रहा है कि मैं इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी मैं एक व्यक्ति को तरह एक कमरा शिफ्ट करवा दूं तो पहला कमरा हमारा खाली हो जाएगा और पहले कमरे में हम नए व्यक्ति को अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे आप देखें इसको कि एक व्यक्ति को इन्होंने शिफ्ट कराया और ये पहला कमरा खाली हो गया और इस पहले कमरे में हम व्यक्ति को रख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि अब 2 लोग आ जाएं, तो उस वक्त भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वे 2 लोगों को शिफ्ट करा दें और उससे 2 लोगों के रहने की व्यवस्था बन जाए, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस 2 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोटा बड़ा हम नहीं कह सकते, ये बात गलीलियो ने समझाई थी। और ऐसे मान लीजिए इनफाइनाइट कमरे हैं, इनफाइनाइट लोग पहले से रुके हैं और अब इनफाइनाइट
खिलाड़ी और आ जाए तो उनको होटल का मैनेजर कैसे अकोमोडेट करे। तो यहाँ पर भी वो इसी बात का इस्तेमाल कर रहा है कि भाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। भाई गैलीलियो ने तो यही कहा कि भाई इन्फिनिटी को छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर आप देखें कि वो कह रहा है कि पहला व्यक्ति अपने से दुगने वाले कमरे में चले जाए, यानी 2 में चले जाए, दूसरा वाला 4 में चले जाए, तीसरा वाला अपने से दुगने यानी 6 में चले जाए, चौथे वाला 8 में चले जाए, 5वां वाला 10 में चले जाए। इस तरह से लोग शिफ्ट हो जाए। तो ऐसे शिफ्ट होने पर एक एक कमरा बीच में हमारा खाली हो जाएगा और उसमें हम इनफाइनाइट लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे। इसको देखें, जैसे पहले वाला दूसरे में जाएगा, दूसरे वाला चौथे में जाएगा, चौथे वाला 8वें में जाएगा, 8वें वाला 16वें में जाएगा, 16वां वाला 32 वाले में जाएगा, तीसरा वाला 6ठे में जाएगा, 6ठे वाला 12वें में जाएगा, 12वां वाला 24 में जाएगा, ऐसे ही 5वां वाला 10 में जाएगा, 10 वाला 20 में जाएगा, 20 वाला 40 में जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और इस तरह से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स हमारे बीच में खाली हो जाएंगे और इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स में इनफाइनाइट जो नए प्लेयर्स आए हैं उनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स में आप देखिए, आप जैसे मान लीजिए कई जगह पर आपको इन्फिनिटी की जरूरत कैसे पड़ रही है। आपने कहा कि रेडियो एक्टिविटी को लीजिए आप, एक पार्टिकल है, उसका अपना एक साइज है और उसके बाद वो टूट रहा है, तो एक निश्चित समय के पश्चात वो अपने पूर्व का आधा हो जा रहा है, फिर उसके बाद फिर उतने समय बाद फिर आधा हो जा रहा है, फिर आधा हो जा रहा है, फिर आधा हो जा रहा है, लेकिन आधा कब तक होगा? और वो तो क्योंकि उसको एंडलेस है, तो आपने कहा इनफाइनाइट। अब छोड़ो उसकी, क्योंकि उसको इतना छोटा टुकड़ा बच गया, अब उसमें कब तक देखते रहेंगे आप उसको, आपने कहा इनफाइनाइट समय लगेगा। तो ऐसी इसकी इंपॉर्टेंस है, कई चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ को अगर आप देखें तो वो एक निश्चित समय पश्चात अपनी पूर्व अवस्था का आधा हो जाता है, लेकिन वो कब जाकर पूरा समाप्त होगा इसको बताना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि वस्तु लगातार अपनी पूर्व अवस्था की आधी होती जा रही है, लेकिन ये किस पॉइंट पर जाकर शून्य हो जाएगी इसको बताना मुश्किल है। तो या किसी चीज को आप दुगना करते जाइए, है ना, एक बॉल लीजिए, उसको कुछ समय बाद उसका दुगना कर दो, फिर उसका दुगना कर दो, फिर दुगना कर दो, फिर दुगना कर दो, तो वो सीमा तो आप भाई, ये तो एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी एंड ही नहीं होगी। आपने कहा भाई इन्फिनिटी। और कई जगह पर आप ऐसा भी करते हैं कि भाई इन्फिनिटी में शुरुआती तौर पर कुछ शब्द यूज करते थे, एक था एक्चुअल इन्फिनिटी, एक था पोटेंशियल इन्फिनिटी। अच्छा, एक्चुअल इन्फिनिटी तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि भाई इसको हाफ कर दिया, फिर हाफ कर दिया, फिर हाफ कर दिया, फिर हाफ कर दिया, खत्म ही नहीं हो रहा, इस टाइप को कहते थे पोटेंशियल इन्फिनिटी। ओके, ये शुरुआती तौर की बात है इन्फिनिटी की। अच्छा, और लेकिन अगर ऐसा है कि कहीं कोई नेता आया है और बहुत लोग मैदान में बैठे हुए हैं, आपसे पूछा कितने लोग, आपने कहा असंख्य लोग, इनफाइनाइट लोग आप कहते हैं ना ऐसा, वो इनफाइनाइट जो है वो एक्चुअल इनफाइनाइट कहते थे। ये पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, लेकिन वर्तमान में तो जो बातें आपकी है तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट की बातें करते हैं। ठीक, तो इन्फिनिटी में आपके ये ऑपरेशंस लागू नहीं होते। बस केवल इतना है कि जैसे आप 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी कहते हैं, तो उसमें दिमाग रहने की बात है कि भाई 0 से तो भाग होता नहीं, मैथमेटिक्स में 0 से भाग का कोई साइंस नहीं है जी। तो 0 से भाग होता नहीं, तो 0 से भाग नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप 1/0 जो इन्फिनिटी दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप 0 का मतलब आपका बहुत छोटी संख्या से मतलब है। 0 को भी 2 टाइप से मानिए आप, एक तो भाई एक्चुअल 0 जो नंबर लाइन का 0 है, दूसरा जो अबाउट टू 0 है। जब अबाउट टू 0 से भाग करते हैं तब कोई बड़ी संख्या आती है, जिसको जैसे आपने 1 को 0.0000 समथिंग से भाग किया तो बहुत बड़ी संख्या आई, तो आपने कहा कि बहुत बड़ी संख्या को आपने कहा ये बहुत बड़ी संख्या इनफाइनाइट हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इस टाइप की साइंस में कर रहे हैं। ठीक, लेकिन आप कंसर्न अगर होंगे किसी पॉइंट के प्रति तब तो आप निकाल लेंगे उसको पूरा सही सही, और लेकिन बहुत बड़ी संख्या आपका कंसर्न नहीं हो रहा, आप हटाओ, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी संख्या है।
है ना। जी। अदरवाइज आप देखिए, आप भी तो आप सूरज तक पहुंच रहे हैं, हाँ हाँ क्या इनफाइनाइट है, ठीक है ना। जी। ठीक है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि हम इंटीग्रेशन जब पढ़ते हैं वैसे में उसमें भी लिमिट के केस में ही कहीं जीरो इन्फिनिटी कुछ दिखाते हैं, तो उसका क्या हाँ, रोल है? देखिए जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू इन्फिनिटी, जी तो 0 टू इन्फिनिटी आप देखिए कि भाई इंटीग्रल का मतलब क्या है कि किसी चीज को जोड़ना, कंटिन्यूसली किसी चीज को जोड़ना, वो इंटीग्रल है। तो 0 टू इन्फिनिटी तो आपको वहां मिलेगा, जैसे आपके tan इनवर्स x है मान लीजिए, उसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जी इनको आप देखिए कि भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, बस इसी के। अब आप कितने बार घुमाते जाओ इसको, आप रहेंगे यहीं रहेंगे यहीं पर। वो वैसा इन्फिनिटी नहीं है। जैसे अगर आप यहां से चले और आप आगे बढ़ते 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 चले जाए कहीं तक इनफाइनाइट चले जाए, वो एक अलग चीज है, उसको बाउंड नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन सर्किल में आप इसको बाउंड कर पाएंगे। सर्किल में देखे ना एंगल में, भाई आप घूम तो 360 में हैं, आप चाहे 100 चक्कर लगा लो तो 360 के बीच में ही है, आपका मान निकल जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं मेरी बात समझ में? समझ रहे हैं जी जी। और ऐसे लेंगे तो ऐसे में आपको नहीं मिलेगा इस टाइप से 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं तो 1 टू इन्फिनिटी ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन सर्किल में मिल जाएगा। अगर सर्किल में आप कई राउंड लगा सकते हैं, लेकिन आप 0 से 360 के बीच में ही होंगे, उसी में रहेंगे हमेशा। जी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आज हमने इन्फिनिटी के बारे में बहुत अच्छे से जाना, क्योंकि इससे भी हम केवल सिंबल तक ही सीमित थे या केवल 1/0 को इन्फिनिटी कह देते थे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंजी।